देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। वहीं पीएम मोदी का आत्मनिर्भर ऐप चैलेंज क्या है? पार्टी कार्यकर्ताओं की मोदी ने क्यों तारीफ की? कोलकाता एयरपोर्ट में किन 6 शहरों के लिए उड़ानें नहीं होंगी? कैसे आप घर बैठे बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं? इसके साथ ही देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। देश में चीनी ऐप को बैन करने के बाद पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज ऐप लॉन्च कर दिया। पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी कम्युनिटी से जुड़े देश के युवाओं से कहा, आप भी आगे आकर ट्विटर, फेसबुक और टिकटॉक जैसे भारतीय ऐप बनाएं। मैं भी इन्हें ज्वाइन करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है या प्लान है तो लिंक्डइन पर अपने विचार रखें। बीजेपी ने कल पीएम मोदी को कोरोना खिलाफ लड़ाई में किए गए सेवा कार्यों का लेखा जोखा पेश किया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि लोगों के बीच 22 करोड़ फूड पैकेट बांटे गए और 5 करोड़ लोगों को राशन दिया गया। पीएम मोदी राज्यों के संगठन प्रमुखों से बात करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं काम की तारीफ की और ये कहा कि यूपी और बिहार जैसे राज्यों के लिए काफी चुनौती है। संकट की घड़ी में आगे भी ऐसे ही जी जान से लगे रहें। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान ने कल एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया। देगवार सेक्टर में देर शाम करीब 7:45 पर मोर्टार दागे गए और गोलीबारी शुरू कर दी गई। भारतीय सेना भी उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इससे पहले सुरक्षा बलों ने कुलगाम में एक आतंकवादी को ढेर कर दिया और राजौरी में भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। एलओसी पर जारी तनाव के बीच में पीओके के जनसंपर्क महानिदेशालय की वेबसाइट को हैकर्स ने निशाना बना लिया। इसमें हैकर्स ने इमरान खान सरकार पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया। हैकर्स ने पीओके को पाकिस्तान से आजाद करने के नारे लिखे। इस वेबसाइट पर लिखा गया, आजाद जम्मू कश्मीर का आवाम पाकिस्तान से आजादी चाहता है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भविष्य का फैसला करने के लिए सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की बैठक सोमवार तक के लिए टल गई है, लेकिन सरकार पर संकट बरकरार है। ओली ने कल शाम को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मुलाकात की और उसके बाद मंत्रियों के समूह के साथ एक बैठक की। इस बैठक के बाद पीएम ओली ने कहा कि मौजूदा वक्त में पार्टी की एकता दांव पर है और कुछ भी हो सकता है, तैयार रहे। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए कोलकाता एयरपोर्ट ने कई जगहों की फ्लाइट्स की लैंडिंग पर रोक लगा दी है। हालांकि फ्लाइट्स का डिपार्चर जारी रहेगा। कोलकाता एयरपोर्ट ने ट्वीट में लिखा कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद से आने वाली फ्लाइट्स लैंड नहीं होंगी। 6 से 19 जुलाई 2020 तक अगले आदेश के तक जो भी पहले हो तब तक कोई भी फ्लाइट संचालित नहीं होगी। आज गुरु पूर्णिमा है और आज ही चंद्रग्रहण लगने वाला है। ये सुबह 8:37 से शुरू होगा और 11:21 पर खत्म होगा। चंद्रग्रहण लगने से लोगों के मन में सूतक का संशय बना हुआ है, लेकिन चंद्रग्रहण की उपछाया भारत में नहीं दिखाई देगी, जिसकी वजह से सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। साल का आखिरी और चौथा चंद्रग्रहण 30 नवंबर को होगा। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी है। कल आयकर विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कोरोना महामारी के चलते मौजूदा हालात को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि भी 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। बाबा अमरनाथ के भक्तों के लिए खुशखबरी है, अब घर बैठे ही बाबा के दर्शन होंगे। आज से श्रद्धालु घर बैठे पवित्र हिमलिंग के दर्शन कर पाएंगे। दिल्ली दूरदर्शन पर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे आरती का लाइव प्रसारण होगा। कोरोना के संकट में जब यात्रा के समय कम कर दिया गया, इस बीच अच्छी खबर यह है कि आज से पवित्र गुफा में सुबह शाम दिव्य आरती का पहली बार दूरदर्शन पर प्रसारण होने जा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।